बहुत समय पहले की बात है। एक दूर देश में जहां सुनहरी रेत के विशाल रेगिस्तान फैले हुए थे और आसमान नीले रंग से चमकता था, वहीं एक छोटा सा शहर बसा हुआ था। ये शहर साधारण था, लेकिन इसके लोगों के दिलों में बड़े-बड़े सपने बसते थे। इसी शहर में रहता था एक लड़का, जिसका नाम था अलादीन। अलादीन बहुत गरीब था। उसके पास न कोई बड़ा घर था, न कोई दौलत। वह अपनी माँ के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। उसकी माँ दिन रात मेहनत करती थी, कपड़े सिलती थी, लोगों के घरों में काम करती थी, ताकि किसी तरह उनका गुजारा हो सके। लेकिन अलादीन थोड़ा अलग था। वह मेहनत से ज्यादा सपनों में विश्वास करता था। वह अक्सर शहर की गलियों में घूमता, आसमान की तरफ देखता और सोचता कि क्या उसकी जिंदगी कभी बदलेगी। क्या वह भी कभी अमीर बनेगा? क्या उसके पास भी एक बड़ा घर होगा? क्या उसकी माँ को अब मेहनत नहीं करनी पड़ेगी? उसके दिल में एक उम्मीद थी, एक सपना था, और वही सपना उसे आगे बढ़ने की ताकत देता था। एक दिन शहर में एक अजीब सा आदमी आया। उसके कपड़े अलग थे, उसकी चाल अलग थी, और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह कोई साधारण इंसान नहीं था, बल्कि एक शक्तिशाली जादूगर था। वह बहुत दूर से आया था और उसका मकसद साफ था। वह एक जादुई चिराग की तलाश में था, जिसके अंदर एक ऐसा जिन्न कैद था जो दुनिया की हर ख्वाहिश पूरी कर सकता था। लेकिन उस चिराग तक पहुंचना आसान नहीं था। उसके लिए उसे एक ऐसे इंसान की जरूरत थी जो दिल से मासूम हो और जिसकी किस्मत उस चिराग से जुड़ी हो। और उसकी नजर पड़ी अलादीन पर। जादूगर अलादीन के पास गया और बोला, क्या तुम अलादीन हो? अलादीन थोड़ा हैरान हुआ और बोला, जी हाँ, लेकिन आप मुझे कैसे जानते हैं? जादूगर मुस्कुराया और बोला, मैं तुम्हारा चाचा हूँ। मैं बहुत सालों से दूर था, लेकिन अब वापस आया हूँ। तुम्हारे पिता मेरे भाई थे। अलादीन ने कभी अपने चाचा को नहीं देखा था, लेकिन उसकी बातों में इतना विश्वास था कि उसने बिना सोचे समझे उस पर भरोसा कर लिया। उसे लगा कि आखिर उसे अपना कोई मिल गया है। अगले दिन जादूगर अलादीन को शहर से दूर रेगिस्तान की ओर ले गया। जैसे जैसे वे शहर से दूर जाते गए, चारों तरफ सिर्फ रेत ही रेत नजर आने लगी। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे कुछ होने वाला हो। जादूगर एक जगह रुका। उसने जमीन पर कुछ अजीब से मंत्र पढ़ने शुरू किए और अचानक धरती कांपने लगी। कुछ ही पलों में जमीन फट गई और एक गुफा का दरवाजा खुल गया। अलादीन यह देखकर डर गया, लेकिन जादूगर ने उसे भरोसा दिलाया और कहा कि इस गुफा के अंदर बहुत बड़ा खजाना छिपा हुआ है, लेकिन तुम्हें सिर्फ एक चीज लानी है, एक पुराना चिराग। उसने अलादीन को एक अंगूठी दी और कहा कि यह तुम्हारी रक्षा करेगी। अलादीन धीरे धीरे गुफा के अंदर गया। अंदर का नजारा देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। चारों तरफ सोने के ढेर थे, हीरे जवाहरात चमक रहे थे, और पेड़ों पर फल की जगह रत्न लगे हुए थे। लेकिन उसे जादूगर की बात याद थी। उसे सिर्फ चिराग लेना था। वह आगे बढ़ता गया और आखिरकार उसे एक कोने में रखा एक पुराना, धूल भरा चिराग दिखाई दिया। उसने उसे उठाया और वापस जाने लगा। जैसे ही वह बाहर पहुंचा, जादूगर ने कहा कि पहले चिराग मुझे दे दो। लेकिन अलादीन ने कहा कि पहले मुझे बाहर निकालो। जादूगर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने सोचा कि अगर यह लड़का चिराग अपने पास रखेगा तो वह कभी उसे हासिल नहीं कर पाएगा। उसने तुरंत गुफा का दरवाजा बंद कर दिया और अलादीन को अंदर ही फंसा दिया। अब अलादीन अंधेरे में अकेला था। चारों तरफ सन्नाटा था, कोई रास्ता नहीं था। उसे लगा कि अब उसकी जिंदगी यहीं खत्म हो जाएगी। तभी उसका हाथ उस अंगूठी से टकराया और अचानक एक तेज रोशनी हुई। एक जिन्न उसके सामने प्रकट हुआ। जिन्न बोला कि मैं इस अंगूठी का जिन्न हूं, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? अलादीन ने तुरंत कहा कि मुझे यहां से बाहर निकालो। और अगले ही पल वह गुफा के बाहर था। घर पहुंचकर उसने अपनी माँ को सब कुछ बताया। उनकी हालत अभी भी खराब थी। उनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था। एक दिन उसकी माँ ने उस चिराग को साफ करने के लिए उसे रगड़ा और अचानक एक बहुत बड़ा जिन्न उनके सामने आ गया। उसने कहा कि मैं इस चिराग का जिन्न हूं और मैं आपके हर हुक्म को पूरा करूंगा। अब अलादीन की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। उसने जिन्न से खाना मांगा और उनके सामने स्वादिष्ट व्यंजन आ गए। उसने अच्छे कपड़े मांगे और उसे मिल गए। धीरे धीरे वह अमीर बनने लगा। एक दिन उसने जिन्न से कहा कि वह एक भव्य महल बनाना चाहता है, और देखते ही देखते एक शानदार महल तैयार हो गया। अब वह एक राजकुमार की तरह रहने लगा। एक दिन उसने शहर की राजकुमारी जैस्मिन को देखा। वह बहुत सुंदर थी, लेकिन उससे भी ज्यादा उसकी सादगी और दयालुता ने अलादीन का दिल जीत लिया। अलादीन को उससे प्यार हो गया।
लेकिन वह जानता था कि वह एक गरीब लड़का है और राजकुमारी से शादी करना आसान नहीं है। इसलिए उसने जिन्न से कहा कि वह उसे एक अमीर और शक्तिशाली राजकुमार बना दे। जिन्न ने उसकी इच्छा पूरी कर दी। अब अलादीन एक शाही राजकुमार बन चुका था। वह राजमहल गया और राजा से राजकुमारी का हाथ मांगा। राजा उसकी शान और दौलत देखकर बहुत प्रभावित हुआ और उसने शादी के लिए हाँ कह दी। लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। वही जादूगर जो पहले अलादीन को धोखा देकर गया था, उसे पता चल गया कि चिराग अब अलादीन के पास है। वह वापस आया और उसने एक चाल चली। वह शहर में घूम घूम कर कहने लगा कि पुराने चिराग के बदले नया चिराग ले लो। राजकुमारी को इस बात का पता नहीं था कि वह चिराग कितना कीमती है। उसने पुराने चिराग के बदले नया चिराग दे दिया। जैसे ही जादूगर को चिराग मिला, उसने जिन्न को बुलाया और कहा कि इस महल को यहां से दूर ले जाओ। अगले ही पल महल गायब हो गया। जब अलादीन वापस आया तो उसने देखा कि उसका महल और उसकी दुनिया सब कुछ गायब हो चुका है। वह बहुत दुखी हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अंगूठी वाले जिन्न को बुलाया और पूछा कि महल कहाँ है। जिन्न ने बताया कि जादूगर उसे दूर ले गया है। अलादीन वहां पहुंचा और उसने चालाकी से जादूगर को धोखा दिया। उसने सही समय पर चिराग वापस हासिल कर लिया। फिर उसने जिन्न को आदेश दिया कि सब कुछ वापस ले आओ। अगले ही पल महल वापस आ गया। राजकुमारी सुरक्षित थी और जादूगर हार चुका था। अब अलादीन के पास सब कुछ था, दौलत, प्यार और एक नई जिंदगी। लेकिन सबसे बड़ी चीज जो उसके पास थी, वह थी उसकी सीख। यह कहानी हमें सिखाती है कि असली ताकत जादू में नहीं होती, बल्कि हमारे अंदर होती है। हमारी हिम्मत, हमारी सोच और हमारे फैसले ही हमारी जिंदगी बदलते हैं। अगर हम अपने सपनों पर भरोसा रखें और हार न माने, तो एक दिन हमारी जिंदगी भी बदल सकती है।